कहानी की शुरुआत पहले एपिसोड के एंड से ही होती है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि लूफी और कोबी दोनों समंदर में बोट से निकल चुके हैं। कोबी बताता है कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा खतरनाक पायरेट हंटर जिसका नाम जोरो है वो इस एरिया में रहता है। लूफी कहता है कि अगर इतना ही फेमस है और इतना ही ताकतवर है तो ऐसे बंदे का मेरे क्रू में होना बहुत ही जरूरी है। लूफी कहता है चलो उसके टाउन चलते हैं। तो वो दोनों उसके शहर जाते हैं। शहर में जाने के बाद लूफी लोगों से पूछता है कि आपने जोरो नाम के बंदे को देखा है। जैसे ही नाम सुनते हैं सब लोग डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस था। बहुत सारे उसने पायरेट्स को पकड़ रखा था। आगे पूछने पर पता चलता है कि जोरो को मरीन ने पकड़ लिया है और वो कैद खाने में बंद है। लूफी कोबी को कहता है कि चलो मुझे उससे मिलना है। वो दोनों मरीन हेडक्वार्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। वो दोनों देखते हैं जोरो वहां पर बंधा हुआ खड़ा है। तभी एक लड़की आती है और जोरो के पास जाती है, उसे एक राइस बॉल देती है। तभी वहां पर मॉर्गन का बेटा आ जाता है और वो कहता है क्या तुम इसकी मदद करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें पता है ना अगर जोरो की मदद करोगे तो तुम्हें भी उसी के जैसी सजा यानी कि फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मरीन एम्प्लॉय क्या करता है, उस लड़की को उठाता है और जोर से फेंक देता है। लूफी उसको पकड़ लेता है, उसकी जान बचा लेता है। भी कैप्टन मॉर्गन का बेटा हेलमेपो वहां से चला जाता है और उसके बाद लूफी उससे जाकर मिलता है। लूफी कहता है तुम्हारा नाम जोरो है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे क्रू में ज्वाइन हो जाओ। जोरो कहता है नहीं, मैं पायरेट्स से नफरत करता हूं और मैं बचपन से लेके अब तक पायरेट्स को ही पकड़ते हुए आया हूं, तो मैं उसमें ज्वाइन नहीं हो सकता। लूफी कहता है कि तुम सच में एक महान तलवारबाज हो? जोरो कहता है हाँ, लेकिन मेरी सारी तलवारें मरीन ने मुझसे छीन ली। लूफी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने क्रू में शामिल करके रहूंगा। तभी वहां से लूफी चला जाता है। लूफी के पूछने पर पता चलता है कि जोरो वहां पर क्यों कैद है। वो लड़की उससे सारी बात बताती है कि किस तरीके से उसकी जान बचाने के लिए जोरो ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी है। 30 दिनों तक उनकी कैद में रहेगा और उसके बाद अगर वो बच जाता है तो उसको आजाद कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर लूफी को लगता है कि जोरो इतना भी बुरा नहीं है, मेरे क्रू में ज्वाइन हो सकता है। लूफी एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर कैप्टन मॉर्गन का बेटा हेलमेपो भी वहां आ जाता है और कहता है मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाओ और पैसे खुद ही रख लेना। लूफी वहां पर पहुंचता है और उनकी बातें सुनता है और सुनने पर पता चलता है कि वो लोग कह रहे हैं कि जोरो को कल फांसी पर लटका दिया जाएगा। लूफी इतना सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहीं पर हेलमेपो को पीट देता है। हेलमेपो रोता हुआ अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है एक बंदे ने उसके बेटे को पीटा है, आपने मेरे पे हाथ नहीं उठाया आज तक, तो कोई बंदा कैसे पीट सकता है मुझे? आप उसका कुछ करते क्यों नहीं? हमें दिखाया जाता है कि लूफी दोबारा जोरो के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे क्रू में ज्वाइन हो जाओ, मैं ऐसे ही जावाज को अपने क्रू में ज्वाइन करना चाहता हूँ। लूफी कहता है मैं तुम्हारी तलवार तुम्हें लाकर दूंगा, बशर्ते तुम्हें मेरे क्रू में ज्वाइन होना पड़ेगा। जोरो की बात सुने बिना लूफी वहां से चला जाता है और मरीन हेडक्वार्टर में घुस जाता है। देखता है ऊपर की ओर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो वो वहां पर जाता है और देखता है कि कैप्टन मॉर्गन की बहुत बड़ी प्रतिमा को वहां पर लगाया जा रहा है, लेकिन उसकी जंप बहुत ज्यादा लंबी होने के कारण वह गलती से वो कैप्टन मॉर्गन का पुतला तोड़ देता है। उसको देखकर कैप्टन मॉर्गन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आदेश देते हैं किसी भी हालत में सभी मरीन लूफी के पीछे बढ़ जाती हैं, लेकिन लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे को किडनैप करके आगे बढ़ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने जो जोरो की तलवारें चुराई थी वो कहाँ है? कहता है कि वो मेरे कमरे में है। लूफी उसे छोड़कर कमरे में जाता है और सारी तलवारें उठा लेता है। हम देखते हैं कोबी जोरो को छुड़ाने के लिए उसकी रस्सियां खोल रहा होता है। तभी वहां पर मॉर्गन पहुंच जाता है, कहता है इस लड़के को मार डालो। सभी मरीन उसकी तरफ गोली चला देते हैं, लेकिन लूफी उड़ता हुआ आता है और सारे गोलियों को रोककर उन्हीं की तरफ फेंक देता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें जोरो, लूफी और एक्स मॉर्गन की लड़ाई दिखाई जाएगी, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।